ओम साई राम। हे एवरीवन। तो आज बात करेंगे बाबा की एक छोटी सी ऐसी लीला जो हुई मेरे साथ फिर से। और बाबा का जो चोला होता है वो मुझे मिला, और एक नहीं दो मिले, और बहुत खूबसूरत लीला है। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि जैसी जैसी मेरी कोई लीला आती चल जाएगी उसमें मैं पार्ट ऐड करते चल जाऊँगी, और 54, 55, 56 ऐसी सीरीज़ चलती चल जाएंगी। तो ये पार्ट है 12 और 54 नंबर की कहानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। और लीला सुनने से पहले या साइंस स्टोरी से सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हेड में कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थोड़ा सा जो मेरे बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रही होगी प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देखिए, एक तो भजन चल रहे हैं उसे तो आप सुनते रहिए, पर बाकी थोड़ा सा बच्चों की आवाज़ें आएंगी उनको आप अवॉइड करना, क्योंकि मैं आ रखी हूँ अभी फ़िलहाल कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मैं किसी अपने दी के घर आ रखी हूँ और थोड़ी सी नॉइज़ आपको थोड़ा सा सुनने को मिलेगी, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। बाकी आज जो लीला है ये मेरी खुद की लीला होने वाली है। देखिए, बहुत खूबसूरत एक चीज़ हुई है। हालांकि कंडीशन इतनी उथल पुथल होती है ना कि आप पॉजिटिव नहीं रह पाते, और सेम मेरे साथ भी अभी ऐसे ही हो रहा है कि अभी फ़िलहाल मेरे फादर किसी कारणवश एडमिट है। बट उसके बावजूद भी हम लोग मतलब ठीक है, पॉजिटिव रहते हैं, जो होगा मतलब ठीक है, बाबा के भरोसे। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि हम लोग मेरठ आ रखे थे, मतलब उत्तर प्रदेश यूपी में, तो उत्तराखंड से। तो मेरा कॉलेज 2018 में जब मैंने कभी पास आउट किया था, उसके बाद हुआ क्या कि अभी मैं अपने ही कॉलेज में मुझे नहीं पता था कि बाबा की मूर्ति स्थापित की गई है। वो भी मेरे टाइम पे की गई थी। मैं 2018 में पास आउट हुई थी, और 2015 में वो स्थापित की गई थी। और देखिए आप खुद के बाबा को मानना, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी कुछ टाइम से स्टार्ट किया, और अब ऐसा बाबा को जाना और उसके बाद माना कि ऐसा लगता है ठीक है, अब मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बाबा पे विश्वास टिका हुआ है। तो हुआ ये था कि मेरी मॉम को उदी चाहिए थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि ठीक है, तू आसपास मतलब अगर कहीं साईं मंदिर होगा तो वहाँ से उदी ले आइयो। मेरा कॉलेज के पास मतलब गेट खुला था, और मतलब मैं अपने टाइम पे उस मंदिर में कभी जाती थी, पर मैं ये भूल गई कि यहाँ साईं की भी स्थापना हुई है करके, जिसमें कि मैं एक छोटी सी पिक्चर आपको दिखा दूँगी। शिरडी साईं मंदिर नाम से उस मंदिर को रखा गया था, बट मैंने कभी इतना गौर नहीं किया था। तो जैसे ही मैं गई तो मैंने देखा सामने बहुत विशाल बाबा की मूर्ति, और बाबा ने वही फेवरेट कलर पहन रखा था जो कलर मेरे बहुत दिल के करीब है। जी हाँ, ब्लू कलर मेरा बहुत फेवरेट था है। और बाबा ने उस कलर का चोला डाल रखा था, और इतने खूबसूरत लग रहे थे बाबा। मतलब मैं बाबा को एक ही ये सोच रही थी कि कभी एक टाइम पे, ये जब मेरा कॉलेज था और मैं मतलब नॉर्मल आती थी मंदिर, ठीक है, मतलब कहाँ कॉलेज वाले बच्चे इतना मंदिर वगैरह ये सब पर आती थी मैं, पर बाबा से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं मतलब था नहीं। और वही मैं आज बाबा को देखती थी कि आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 5 मिनट मतलब बैठ पाऊँ, और तब समय होने के बावजूद भी शायद मैंने बाबा को देखा ही नहीं कभी जी भर के। तो हुआ ये था कि जैसे ही मैं बाबा के दर्शन कर रही थी, अपना आप मंदिर के अंदर, मतलब जो पंडित जी थे वो बाहर बैठे थे, और सुबह का टाइम था। लाइट जैसे ही मैं अंदर आई ऑन हुई, और जैसे ही मैं हल्का सा पीछे हुई एकदम ऑफ हुई। पता नहीं अंदर से ऐसा लगा जैसे कि बाबा देख रहे थे, और बाबा ने मेरे प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया। मतलब बहुत खुशी हुई। और इसके 2 दिन पहले अपने मेरठ के ही मंदिर, साईं मंदिर, स्पेशली वो मंदिर ही साईं मंदिर है, उसमें गई थी मैं और मेरी फ्रेंड। मैंने 2018 के बाद बहुत टाइम बाद मेरा मिलना हुआ अपने फ्रेंड से। मैंने उससे कहा था कि चल हम साईं मंदिर पे मिलेंगे, और हम दोनों आपस में मिले। मुझे बाबा का चोला चाहिए था। अब मैं आपको बताती हूँ चोले की बात। मुझे बाबा का चोला चाहिए था, और मैं इतनी जल्दी में थी कि मतलब मेरे पास टाइम, अब ये लगा लीजिए, बैठने का टाइम था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थर्सडे के दिन तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था ठीक है, हम बाबा के मतलब दर्शन करते हुए चलेंगे।
हमने पूरा दिन अपना अच्छे से स्पेंड किया। वो मेरे फ़ादर को देखने मतलब हॉस्पिटल भी आई, संग हम लोग ने थोड़ा सा जितना टाइम था हमने उतना मतलब स्पेंड किया साथ में। लास्ट में आते आते हम लोगों ने मंदिर पे बाबा के बैठे आराम से, मतलब बैठे क्या, थोड़ा सा बैठे और एकदम से उठे क्योंकि मेरे को कॉल आ गई थी, फटाफट घर आना था। पर इतनी देर में हुआ क्या कि मन थर्सडे के दिन मैं बात बता रही हूँ कि कोई नहीं, मतलब कभी एक टाइम पे जब हम इधर रहा करते थे तो वो मंदिर इतना फेमस था, इतना फेमस था कि बाबा के वहाँ पैर रखने की मतलब आप समझ सकते हैं जगह नहीं मिलती थी। और थर्सडे के दिन मतलब लोग ही गायब। तो वो चीज़ देख के ना मुझे बहुत अंदर से बहुत दुख होता है कि कैसे छोटी सी चीज़ से कोई किसी को छोड़ देता है, या कह लीजिए किसी के दरबार में आना छोड़ देता है। मतलब ये चीज़ ना मुझे बहुत खा रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा, कि कभी एक टाइम पे इस मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी और आज इतना खालीपन कि मतलब मेरा अंदर से मन ऐसा जैसे अंदर से फट सा आया था ना, ऐसा हो गया था कि थर्सडे के दिन होने के बाद कोई नहीं, सिर्फ मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और 2-3 मुश्किल से लोग होंगे। और बिल्कुल पार्किंग जो एरिया था वो बिल्कुल खाली, अंदर मंदिर बिल्कुल खाली, सब कुछ खाली। फिर भी हमने प्रसाद लिया, अगरबत्ती ली और बाबा के पास गए। सिर्फ चढ़ाने का ही मौका मिला, बैठने का भी इतना टाइम नहीं हो पाया था। एकदम से मंदिर के साइड में जैसे जो लोग रहते हैं वो मतलब जिनका मंदिर था उनका ही घर था उस साइड, तो वो एकदम बाहर आई थी और वो बहुत हाइटेड, मतलब काफ़ी लंबी होंगी वो, और बहुत ओल्ड लेडी थी, अप्रॉक्स 70 प्लस होंगी। मैंने उनसे मतलब अंदर जो पंडित जी थे उनसे मैंने ये बोला था कि मुझे ना बाबा का चोला चाहिए, ऐसा क्या, ऐसा पॉसिबल है कि बाबा का चोला मिल सकता है? तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे ना चोला चाहिए था बाबा का और मेरा बहुत दिल था कि मैं कभी शिरडी से लाऊं, पर मेरा कभी जाना हो नहीं पाया। तो मैं सोची थी यहाँ का मुझे मिल जाए, क्योंकि इस मंदिर से एक टाइम पे मेरा बहुत लगाव रह चुका है जब मैं इधर यूपी में रहती थी। तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि नहीं, ऐसे नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो जैसे ही मैं बाहर आई थी ना, वैसे ही जो उस मंदिर में जो लोग मतलब जिनका वो मंदिर है वो रहते हैं, वो बाहर आई थी वो लेडी, और उन्होंने वो एकदम मुझे देख के एकदम रुकी मैं भी उन्हें देख के रुक गई। हमने उनके लिए मतलब यही बोला, ओम साई राम। ऐसी बात करते करते तो ऐसी बात हुई कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, इस तरह से इंटरेक्शन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। और जिसमें कि मेरी कॉल पे कॉल इतनी आई थी कि मुझे घर के लिए निकल रहा था, बट फिर भी मैं थोड़ी सी मैंने अपनी कॉल अवॉइड की, बट मुझे उनसे बात करने में बहुत इंटरेस्ट आया था, बहुत जल्दी भी थी। इस जल्दबाजी के चक्कर में मेरी फ्रेंड का मोबाइल भी हल्का सा क्रैक हुआ, वही जल्दबाजी के चक्कर में। हुआ क्या कि फिर मैंने एकदम से ऐसे बोला कि बाबा से मुझे बहुत लगाव है, बस मुझे बाबा का चोला चाहिए था, बट इन्होंने ना मना कर दिया कि नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा अरे ऐसी कैसी बात, मैं देती हूँ तुम्हें चोला, क्योंकि बाबा के जो चोले होते हैं वो हम ही चढ़ाते हैं और हम ही उनको एक बॉक्स है उसमें रखते हैं, तुम बताओ मुझे कितना चोला चाहिए। मैंने कहा मुझे तो मतलब एक मेरी फ्रेंड को चाहिए और एक मुझे चाहिए। हालांकि वो ले जा नहीं पाई क्योंकि वो पीजी वगैरह में रहती है, तो उसके संग ये इशू है कि मतलब वो फिर उसको ना जैसे कहते हैं एक भाव से नहीं रख पाएगी और बहुत प्रॉब्लम, मतलब उसने कहा कि ठीक है तू रख ले। और मतलब उन्होंने हमें चोला ला के दिया। जैसे ही वो अंदर गई थी चोला लेने, बहुत देर हो गई, मतलब 10 मिनट हो गए, और मेरे लिए जैसे मैं आपको बताई थी कॉल पे कॉल, तो मैं ना एकदम से मैंने देखा 10 मिनट हो गए, मैं एकदम मुड़ी। मैंने कहा चलो बाबा जैसे आपकी इच्छा। मैं मुड़ के निकल गई थी, एकदम से वो हमारे आगे आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा ये लो चोले, और ये बाबा के चढ़े हुए हैं, अभी ये धुले नहीं हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं धुले हुए, मुझे आप ऐसे ही दे दो। और मैं आपको अभी मेरे पास मैंने, क्योंकि वो बैग में पैक करके रख रखा था कि मैं उसको यहाँ कहीं खोलूँगी नहीं क्योंकि हम दूसरे के घर आए हुए हैं, तो मैं आपको चोला वीडियो एक बार अच्छे से अपलोड करके बताऊंगी। पिंक और ऑरेंज कलर का जो चोला जो मुझे बाबा का मिला है, जो अभी तक बाबा के उतारने के बाद वो वॉश नहीं हुआ, पर मुझे वो हैंड टू हैंड मिल गया और मैं इतनी खुश कि पूछो मत। तो और उन जो ओल्ड लेडी थी उनकी आंखों को देख के ऐसा लगा मुझे जैसे मुझे से ना बाबा बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। और ऐसा लगा जैसे कि वो मेरी समस्या सुनने के लिए वहाँ खड़ी थी, और एकदम से वो अंदर गई। हालांकि उन्हें 10 मिनट लगे, पर उन्होंने वो चोला लेके आई और हमें दिया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और कहा भी मुझे अपना नंबर दो, और कभी मेरा टाना हुआ या फिर आपका इधर कहीं आना हुआ मुझसे ज़रूर मिलना। हमने उनकी खैर बहुत सारी ब्लेसिंग ली
और मैं खुद जाते-जाते ये सोच रही थी कि कहाँ मेरे पास बिल्कुल सेकंड मतलब बैठने का तक समय नहीं था, कहाँ हम उनके लिए 10 मिनट के लिए रुक गए, वेट कर रहे थे और जैसे ही निकल रहे थे मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया, या तो शायद वो भूल गई होंगी क्योंकि एज इतनी थी कि हो सकता है कि बहुत देर हो गई थी, वो भूल गई होंगी। हम निकल ही रहे थे, एकदम से वो बाबा की तरफ से आई, आगे आके खड़ी हो गई और उन्होंने चोले मेरे हाथ पे रखे। तो टाइम आएगा मैं आपको ज़रूर, जैसे कि मैंने बोला, वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी वो 2 चोले कितने खूबसूरत चोले थे। इवन मेरे पास मेरा प्रसाद भी अभी तक पैक ही है उसके अंदर। तो बहुत बाबा की कृपा है और मुझे बाबा से बहुत लगाव। पर बाबा के ना विरोधी इतने हो गए हैं ना, कई कई बार माइंड बहुत मतलब आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आपको बस ये रखना है, आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, आपको भरोसा खोना नहीं है। क्योंकि जब मैंने उस मंदिर को, जिस मंदिर में कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी और ऐसे लोगों की सुनी सुनाई बातों की वजह से तो इतना खाली हो गया होगा ना सब कुछ, जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लोग कैसे सेकंडों में अपने दर बदल लेते हैं, सेकंडों में। आज मेरी कंडीशन, अब सोचिए जो जिनका कोई पर्सनल इंसान मतलब हॉस्पिटल एडमिट है और वो तब भी बाबा के दर पे आ रहा है, मैं चाहूँ तो मेरे भी 2 सेकंड लेंगे दर बदलने के लिए। पर मैं ऐसा नहीं करूँगी और ना ही मुझे कभी करना, क्योंकि मुझे एक जो बात है वो मेरे माइंड में ना बहुत अच्छे से फिट हो चुकी है कि सबसे ऊपर, जैसे कि मैं अपनी स्टोरी में हमेशा इस बात का जिक्र करती हूँ कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। तो मेरे लिए ना सबसे ऊपर सच बताऊँ तो कर्म है। जैसे कर्म होंगे वैसे आपका ज़िंदगी होगी, वैसे आपकी बुद्धि होगी, वैसे आपके साथ चीज़ें होने लग जाएंगी। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप लिख के ले लीजिए। और फिर आप किसी को भी ऐसे अपने पास मानिए जिन पे आपका बिलीफ सिस्टम हो। जैसे मेरे पे ना, या फिर मुझे सिर्फ बाबा पे बिलीफ सिस्टम है और मैं सबको उसी निगाह से देखती हूँ, मुझे सब में बाबा ही दिखते हैं। तो ये थी वो छोटी सी लीला जो अभी मेरे साथ रिसेंटली हुई। और अभी मैंने शॉर्ट में जो ब्लू कलर के चोले में जो वीडियो अपलोड करी थी वो मेरे कॉलेज के मंदिर में जो बाबा हैं उनकी थी। तो आपको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके देखिए ज़रूर बताएं। और बहुत टाइम से मैं लीलाएं या फिर साइंस स्टोरी इसलिए भी अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ऐसा बैठ नहीं पा रहा था, ऊपर से सिचुएशन थोड़ी अभी मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई नहीं, बाबा के साथ होने से ऐसा लगता है ज़िंदगी की हर समस्या बहुत आराम से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। तो बाबा साथ हैं, बाकी तो सब देखा जाएगा। आप सभी को ओम साई राम, जय साई राम। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको लीलाएं जो इसमें ऑडियो फॉर्म में आती हैं वो अच्छी लगती हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है ये ऑडियो फॉर्म में ही चलता है और आप सबकी ब्लेसिंग से, बाबा की स्पेशली ब्लेसिंग से चलता है। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।